हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नील कुमार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आज एक और नए टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इससे हमने पढ़ा था फायर के बारे में। फायर क्या होती है, टाइप ऑफ फायर, फायर की श्रेणियां कितनी होती हैं, टाइप ऑफ अग्निशामक यानी अग्निशामक के कितने प्रकार होते हैं, और हमें अग्निशामक के उपयोग करने के तरीके के बारे में समझा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। आज हम देखेंगे करंट की इकाई क्या है, करंट को कैसे नापते हैं, और करंट का फार्मूला क्या है। ये सब चीज हम आज डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार हम रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। रेजिस्टेंस किसके समानुपाती होता है, किसके विलोमानुपाती होता है, और रेजिस्टेंस का क्या कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट या फिर विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा करंट होता है ना, करंट होता है, जो करंट हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं, यानी गति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करते हैं, ये गति करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो या करंट होता है यानी विद्युत धारा, वो दो प्रकार की होती है। वो होती है एसी और डीसी। एसी और डीसी का जब हम चैप्टर आएंगे तो उससे हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो निश्चित समय में और निश्चित समय और में अपनी मान और दिशा दोनों बदल ले, अल्टरनेटिंग करंट कहता है। ठीक है, उसके बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे हम, अल्टरनेटिंग के बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करंट के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसका प्रतीक होता है, जो करंट का प्रतीक होता है आई से हम करंट को दर्शाते हैं। और इसको जो हमारे पास इसकी जो इकाई होती है करंट की हमारे पास इकाई होती है एम्पियर इसकी इकाई होती है। और करंट को हम नापते हैं एमीटर से नापते हैं हम करंट को। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एमीटर का प्रतीक होता है वो होता है हमारे पास ए। जो एमीटर का सिंबल होता है, एमीटर का सिंबल जैसे मैं आपको बता देता हूं, आगे आपको सिंबल भी याद करने पड़ेंगे। ऐसे एमीटर का सिंबल होता है ऐसे, और लिखा होता है एसी। यदि ऐसा है तो एसी, यदि ऐसा है तो डीसी। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद करंट क्या है, करंट एक अदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, करंट एक अदिश राशि होता है। यदि हमको बोल दिया जाए वोल्टेज है हमारे पास 100 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है हमारे पास, यानी प्रतिरोध है, वह हमारे पास 25 ओम। आपको करंट की वैल्यू बतानी है, यानी आपको अगर इसमें कितना करंट होगा, तो इसका फार्मूला होता है, करंट निकालेगा V/R, यानी कि वोल्टेज कितनी हमारे पास 100 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 20 ओम। तो 25 चौका 100, तो करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एम्पियर। ऐसे हम करंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। दोस्तों, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट कहते हैं, यानी विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, जो निश्चित समय में अपने मान और दिशा दोनों बदल ले, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी होता है डायरेक्ट करंट, जो निश्चित समय में अपनी मान और दिशा नहीं बदलता, वो होता है डायरेक्ट करंट।
मैं आपको बताता हूं, इसका प्रतीक होता है जो करंट का आई होता है, इसकी इकाई हमारे पास एम्पियर होती है, एमीटर से हम इसको नापते हैं। करंट क्या है, एक अदिश राशि है फ्रेंड्स। यदि आपको करंट का फार्मूला पूछा जाए तो V अपॉन R से आप करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। रेजिस्टेंस क्या है, पदार्थ का वह गुण जो अपने में से विद्युत धारा गुजरने पर उसका विरोध करता है, वो होता है रेजिस्टेंस। या बोल सकते हो जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा कर दे, वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप किसी प्रकार से भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस पदार्थ का वह गुण, वह पदार्थ, क्या बोल सकते हो, रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वे पदार्थ हैं, उसे आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, या आप सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं रेजिस्टेंस क्या है, वह पदार्थ जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। या आप सीधा ही डायरेक्ट ही बोल सकते हैं जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं उसे आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमारे पास सिंबल होता है। सबसे पहले हम इसकी इकाई के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो इकाई होती है फ्रेंड्स, होती है हमारे पास ओम। ओम इसकी इकाई होती है, और जो ओम का सिंबल होता है फ्रेंड्स वो होता है ऐसे, ऐसे होता है ये। ठीक है, और ये कंडक्टेंस का विपरीत होता है, वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था फ्रेंड्स। इसका प्रतीक होता है ओम्स, और प्रतीक होता है इसका ओम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम रेजिस्टेंस का प्रतीक होता है आर। ठीक है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस का ये प्रतीक होगा हमारे पास, मैं आपको लिख दूं प्रतीक, प्रतीक आर होगा हमारे पास। रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस भी एक अदिश राशि, रेजिस्टेंस एक निष्क्रिय एवं द्विपार्श्विक घटक है। कैसा है ये, निष्क्रिय है, निष्क्रिय और द्विपार्श्विक घटक है, ये भी द्विपार्श्विक पार्श्विक घटक है। ठीक है फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसी पदार्थ का क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस होता है जो लंबाई के समानुपाती होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस होता है जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, यदि कोई मशीन छोटी है तो उसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा और करंट की वैल्यू होगी कम। यदि कोई मशीन बड़ी है तो उसका रेजिस्टेंस होगा कम और करंट होगा ज्यादा। यानी जो रेजिस्टेंस होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस होता है जो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड्स वो हमारे पास लंबाई के समानुपाती होता है। वो टेम्परेचर यानी तापमान के भी हमारे पास क्या होता है, समानुपाती होता है। तापमान के क्या होता है हमारे पास, समानुपाती होता है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस होता है वो हर पदार्थ का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस होता है 10%, यानी रेजिस्टिविटी मैंने आपको पहले पढ़ा था 10% होता है, यानी कॉपर का रेजिस्टेंस होता है कम और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। यानी वो पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि किस नेचर का पदार्थ है, तो उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस होता है। जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस बोलते तो क्या होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस होगा हमारे पास डाउन होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि हम एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस देखें तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस हमारे पास कॉपर की तुलना में क्या होगा, हाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है, आर होता है। रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। निष्क्रिय और द्विपाक्षिक घटक होता है। जो रेजिस्टेंस होता है लंबाई के समानुपाती होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, यदि कोई मशीन बड़ी है, आप देख रहे हो, यदि कोई आपके घर में भी देखते हो आप, यदि मशीन बड़ी है तो करंट ज्यादा लेती है, उसका रेजिस्टेंस कम आता है। ठीक है, यदि कोई मशीन छोटी है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यदि उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें ज्यादा करंट आएगा तो क्या होगी, आसानी से जल जाएगी। इसीलिए जो मशीन छोटी है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, कम होगा, ज्यादा होगा, और करंट की वैल्यू हमारे पास कम होगी। टेम्परेचर के समानुपाती होता है और पदार्थ पर भी निर्भर करता है। जैसे कॉपर का
कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस हमारे पास अधिक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यदि हम इसका सूत्र की बात करें कि इसका सूत्र निकाल, इसका सूत्र क्या होता है, रेजिस्टेंस का हमारे पास सूत्र होता है, जैसे रेजिस्टेंस का हमारे पास वो फार्मूला होता है इसका, रेजिस्टेंस ज्ञात करने का, रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फार्मूला होता है हमारे पास V अपॉन आई, V अपॉन आई यानी वोल्टेज बाय करंट। इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज है हमारे पास 100 वोल्ट, हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज कितना हमारे पास 100 वोल्ट वोल्टेज है। यदि हम करंट की बात करें, यदि हम करंट की बात करें 5 एम्पियर हमारे पास करंट है और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम सीधा डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं V अपॉन आई, रेजिस्टेंस के फार्मूला, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे वोल्टेज कितना हमारे पास 100 वोल्ट है और करंट कितना हमारे पास 5 एम्पियर है, तो हम यदि हम इसे रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, क्या होगा हमारे पास 20 पंजे 100, 20 ओम हमारा क्या हो गया, हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे पास करंट के बारे में डिटेल। रेजिस्टेंस मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे या रुकावट पैदा करे, या आप डायरेक्ट ही सिंपल भाषा में बोल सकते हो वे पदार्थ जो धारा का विरोध करते हैं वो रेजिस्टेंस कहलाते हैं। रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम होती है, इसका प्रतीक आर होता है। निष्क्रिय और द्विपक्षीय घटक होते हैं, लंबाई के समानुपाती, क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, टेम्परेचर के समानुपाती, पदार्थ पर भी निर्भर करते हैं किस पदार्थ का रेजिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई कमेंट रहता है प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।